हरिओम। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी 3 महाविद्याओं के बारे में आप लोगों को बताया, सर्वप्रथम बगलामुखी साधना के बारे में बताया, जो कि मैं 2 साल से बता ही रहा हूं उनके बारे में। पुनश्च मैंने आपको बताया माता धूमावती की साधना के बारे में। इसके बाद में सिद्ध होने पर 2 तोले स्वर्ण देने वाली माँ भगवती तारा के संबंध में आपको मैंने बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि व्यक्ति के जीवन में यदि धन के साथ साथ जमीन जायदाद की कमी है, भूमि की कमी है, पैसा उनके पास है, सब कुछ है, भूमि की कमी है, बहुधा ये देखा जाता है कि पैसा तो उनके पास बहुत है, भूमि खरीदना भी चाहते हैं, पर उनको उनके मन की भूमि नहीं मिलती। क्या आप इस बात से आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि एक करोड़पति व्यक्ति भी जीवन भर एक कमरे में गुजारा कर रहा हो? ऐसा होता है। इस समस्या का समाधान करने के हेतु माता भुवनेश्वरी की साधना की जाती है। माता भुवनेश्वरी की साधना करने पर व्यक्ति को वाहन सुख, यानी कि जैसे आप कार खरीदना चाहते हैं या और अच्छी कार खरीदना चाहते हैं, तो ये कृपा माता भुवनेश्वरी की होगी। मकान, प्लाट, फैक्ट्री के लिए जगह, कृषि योग्य जमीन, व्यावसायिक जमीन चाहिए या रहने के लिए आपको चाहिए, और वह आप अपने जीवन में नहीं कर पा रहे, या आप चाहते हैं कि आप भूमि खरीदें और आपके पास धन नहीं जुट पा रहा है, बार बार वो मामला टल रहा है। आप किसी व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप राजनीति में जाना चाहते हैं, बार बार आपका रास्ता कट रहा है, तो निश्चित रूप से आपको माता भुवनेश्वरी की साधना करनी चाहिए। माता भुवनेश्वरी जी कौन हैं, इसके बारे में यही बताना चाहूँगा। श्री दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत और कई ऐसे जो देवी ग्रंथ हैं, उसमें यह कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को जन्म देने वाली माता भुवनेश्वरी ही है। तीनों को सृष्टि,
स्थिति और लय इनका कार्य देने वाली माता भुवनेश्वरी ही है। माता भुवनेश्वरी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में वाहन सुख, धन सुख और भूमि सुख के साथ साथ राज्य सुख भी प्राप्त होता है। ऐसी माता भुवनेश्वरी की साधना हर उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो यह सोचता है कि वो औरों से अलग है और औरों से अलग करना चाहता है, जो महत्वाकांक्षी है, जो राजनीति में अपने झंडे गाड़ना चाहता है, जो व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में शामिल होना चाहता है, साधनाओं के क्षेत्र में जो अग्रिम पंक्ति में शामिल होना चाहता है, जो ये चाहता है कि मैं उच्च कोटि की साधनाएं करूं और सारी साधनाएं मेरी सफल हों, ऐसे व्यक्ति को माता भुवनेश्वरी की शरण अवश्य में ही ग्रहण करनी चाहिए। माता भुवनेश्वरी की साधना अत्यंत सरल है। ये 10 महाविद्याओं में माता भुवनेश्वरी का एक विशेष स्थान है और ये महाविद्या होते हुए भी इनकी साधना इतनी सरल है। मंत्र भी लघु है, छोटा है और ये मात्र आप 10-11 दिन में भी इस साधना को सुचारू रूप से आप कर सकते हैं, क्योंकि एकाक्षरी मंत्र है। मंत्र तो उनके कई हैं, बड़े भी हैं, पर एक ऐसी भी साधना है जो एकाक्षरी है। वो मंत्र एकाक्षरी बीज मंत्र में है। तो इससे ज्यादा सरल साधना कहाँ मिलेगी? फायदे इतने ज्यादा और साधना का मंत्र बहुत ही छोटा। लगभग 1.5 मिनट में एक माला हो जाएगी। तो 100 माला करने में आपको कितना टाइम लगेगा? ये साधना इतनी सरल है, इतनी जल्दी सिद्ध होने वाली है। अब इसको भी कोई न कर पावे तो उसके भाग्य का क्या कहना। ये साधना अगर ना कोई व्यक्ति कर पावे तो उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लोगों को ये कहा जाता है, कहते सुना गया है, अरे ये मंत्र बड़ा है और उस मंत्र में टाइम लगता है, पर इस मंत्र में तो समय भी नहीं लगता। दो सेकंड में एक बार आवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे मंत्र को ग्रहण करना अपने आप में परम सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही इसका सौभाग्य मिलता है, जो कर सकें, इसकी दीक्षा ले सकें, इस क्रिया को कर सकें। हमारे साधना शिविर में जो कि दीपावली को रखा है हमने 12, 13, 14, तो इसमें जो लोग वीडियो कॉलिंग के जरिए दूरस्थ पद्धति से साधना की दीक्षा लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि वह दीपावली की रात को ही इसकी 108 माला कर लें और आगे साधना कर लें। जितनी जल्दी साधना करेंगे जीवन में उसका लाभ उतनी जल्दी मिलेगा। बहुत सारी उसकी क्रियाएं होती हैं, वो सब भी सिखाई जाएंगी। जो लोग आ जाएंगे उनको तो सिखाई जाएंगी। तो इसके लिए पंजीकरण कर लें।
आप पंजीकरण करवा करके साधना में भाग ले सकते हैं। पंजीकरण अगर ना करवाना चाहें तो डायमंड लेवल का आपको हमारे चैनल की ज्वाइनिंग लेनी होगी, डायमंड लेवल की। तो आप लोगों को यह है साधना मुफ्त में प्रदान कर दी जाएगी। और यदि आप लेते हैं, इसका पंजीकरण लेते हैं तो अच्छी बात है। दोनों ही विधियां श्रेष्ठ हैं, दोनों ही विधियों से सिद्धि प्राप्त होगी। पुनश्च यही कहना चाहूंगा कि इससे सरल साधना नहीं मिलेगी। सौम्य साधना है, आशु फलदायक साधना है, और यह साधना कोई बच्चा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। विशेषकर ये साधना उन लोगों को करनी चाहिए जो लोग यह चाहते हैं, वो जो अभी टीनेजर्स हैं, 17-18 साल की उम्र है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको नौकरी प्राप्त करने की लालसा है, जिनको बहुत सारी लालसाएं हैं, उनको साधना जरूर करनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी डीलिंग के मामले में भूमि के क्रय और विक्रय के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को साधना अवश्य में प्राप्त करनी चाहिए। जिन कन्याओं का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, वह कन्याएं अगर इस साधना को पहले ही कर लेंगी तो उनको एक ऐसा वर मिल सकता है, ऐसा घर मिल सकता है जहां पर किसी चीज की कमी नहीं होगी, जमीन जायदाद से लेकर के और धन संपत्ति तक की। आशा है कि ये मौका आप हाथ से नहीं जाने देंगे और इस साधना को अवश्य ही करेंगे। अब 4 महाविद्याएं मैंने बता दी हैं। जो बाकी की 6 महाविद्याएं हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी और उनकी साधना के बारे में भी बताया जाएगा शीघ्र ही, क्योंकि महती कार्य करना है, बड़ा कार्य करना है और इस दुर्लभ संयोग का लाभ सभी को देना है। हरि ओम।